बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक, आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इलेक्शन का मैदान सज चुका है और इंतखाबात का अमल शुरू होने में बस अभी कुछ घंटे ही बाकी हैं। मैं अभी मुख्तलिफ़ इलाक़ों का सर्वे करके आया हूं और इस वक्त भी मैं इलेक्शन के दंगल में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आपको ऊपर मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों की फ्लैक्सेस भी नज़र आ रही होंगी। आज का ये व्लॉग ओपन एयर और लोगों के दरमियान में बैठ के करने का मकसद ये है कि आप भी जान सकें कि लोगों का रुझान किस तरफ है। आज स्टूडियो में ये व्लॉग ना करने का मकसद ही सिर्फ ये था कि लोगों की क्या राय है, लोग भी देख रहे हैं और लोगों ने भी अपना फ़ैसला कर लिया है कि वो सुबह होने वाले इंतखाबात में अपना अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। जब मेरी इस हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ हलकों में मुख्तलिफ़ ज़ात बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने कुछ ने अपना नाम बताते हुए और कुछ ने अपना नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पे सिर्फ यही बताया कि उन्होंने वोट अगर देना है तो सिर्फ कप्तान को देना है। लोगों ने कहा कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हमारे कुछ बड़ों की मजबूरियां हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा नाम मंजर-ए-आम पे आए, लेकिन उसके बावजूद भी जब अंदर जाके हमने ठप्पा लगाना है तो वो ठप्पा सिर्फ़ और सिर्फ हमने इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवार पे ही लगाना है। आज इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए मुल्क के अंदर एक और मुहिम चलाई गई। आज इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए एक आखिरी चाल चली गई, लेकिन एक चाल इंसान चलता है और एक चाल अल्लाह ताला की ज़ात चलती है। फिर होता वही है जो खुदा बारी ताला को मंजूर होता है। आज इतनी बड़ी चाल चली गई इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए कि पाकिस्तान के 2 इलाकों में बम धमाके करवाए गए। उस बम धमाकों के नतीजे में हमारे मासूम शहरी अपनी जान की बाजी हार गए। लेकिन एक चाल इंसान चलता है और दूसरी चाल अल्लाह ताला चलता है, और फिर हुआ वही जो खुदा ताला को मंजूर था। इलेक्शन होगा, इलेक्शन हो के रहेगा। बम धमाके हुए, कीमती जानें ज़ाया हुई, खून बहा, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन मुलतवी ना हो सका। इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए लाडले ने अपना पूरा ज़ोर लगाया। आज लाडले को जब इस चीज़ का बाखूबी इल्म हो गया कि लाडला किसी सूरत भी नहीं जीत पा रहा, लाडला अपने मद्दे मुकाबिल खड़े होने वाली यास्मीन राशिद के मुकाबले में भी बहुत कमज़ोर है। लाडला अपने आबाई हल्के NA 127 से जब उसने सर्वे करवाया तो NA 127 का जो हतमी सर्वे था, उस सर्वे में भी लाडले को जितवाया तो जाएगा, लेकिन लाडला अवामी पज़ेराई से किसी सूरत भी नहीं जीत सकेगा। अच्छा, एक मैं आपको अहम चीज़ बताता चलूँ कि ज़राए से कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि लाडला और उसकी फैमिली ने कल की तारीख में लंदन की टिकट्स भी बुक करवा ली हैं। इससे ये चीज़ भी वाज़ेह होती है कि अगर कल लाडला जीत गया तो वो पाकिस्तान में रहेगा, अगर उसको शिकस्त हुई, शिकस्त से दो चार हुआ, तो वो अपने आबाई इलाके लंदन में भाग जाएगा। अब आपने जब सुबह वोट देना है तो इस चीज़ को सोच के देना है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देना है कि लाडले ने अपनी टिकट्स बुक करवा ली हैं। अगली और एक अहम, सबसे अहम खबर वो ये है कि लाडला अब अपने ही साथियों के, अपने ही करीबी लोगों के भी मुखालिफ हो गया है, करीबी लोगों के भी खिलाफ हो गया है। लाडले ने इस्लामाबाद के अंदर एक अहम मीटिंग की। उस अहम मीटिंग के अंदर पाकिस्तान के कुछ ताकतवर हलकों से अहम लोग मौजूद थे। उस ताकतवर हलके के अहम लोगों में से मेरी किसी से बात हुई तो उसने बताया कि लाडले ने जो शर्त रखी है, वो शर्त, पहली शर्त उसने ये रखी है कि लाहौर से बिलावल भुट्टो किसी सूरत नहीं जीतने चाहिए। लेकिन उसके साथ एक दूसरी बड़ी अहम शर्त रखी है कि बिलावल भुट्टो भी नहीं जीतने चाहिए और इनके अपने अता ताड़र भी नहीं जीतने चाहिए। जबकि लाडले ने कहा है कि वहाँ से तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा, तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीतना चाहिए। दूसरी जो लाडले ने एक शर्त रखी है, वो रखी है कि मिफ्ता इस्माइल को भी वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। मिफ्ता इस्माइल को भी लाडले ने रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मिफ्ता इस्माइल भी किसी सूरत नहीं जीतने चाहिए, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार के ख़िलाफ़, जब इसहाक डार वज़ीर ख़जाना थे और उनसे इकॉनमी स्टेबल नहीं हो रही थी, मिफ्ता इस्माइल से उनकी वजारत छीनते हुए इसहाक डार को वजारत दी गई थी।
تو اس وقت مفتاح اسماعیل نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے، اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے اسحاق ڈار کے خلاف جو بیانات دیے تھے، یہ چیز لاڈلے کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ لاڈلے نے اب اس چیز کی بھی شرط رکھی ہے کہ لندن پلان میں، بے شک میں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا، لیکن ابھی میں بتا رہا ہوں کہ مفتاح اسماعیل بھی نہیں جیتنے چاہیے، اور لاڈلے نے اپنے سب سے پرانے ساتھی، اپنا وہ ساتھی، وہ سیاستدان ساتھی جن کا حساب برتن کے ڈھکن جیسا ہے، جو ہر برتن پہ پورے آ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اپنے ڈیزل، آپ کے اپنے مولانا فضل الرحمان، جو کہ ہر گورنمنٹ کے اندر فٹ آ جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو بھی اپنے ساتھ ملانے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ شرط رکھی ہے، اہم حلقوں کے ساتھ میٹنگ کے اندر یہ شرط رکھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی زیادہ سیٹیں نہیں ملنی چاہیے، خاص کر مولانا فضل الرحمان جو نیشنل اسمبلیز کی سیٹ ہے، اس کے اوپر 1 سے 2 سیٹوں تک تو لاڈلے نے کہا ہے کہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن اگر مولانا فضل الرحمان اس سے زیادہ سیٹیں لیتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان میرے ساتھ شرائط رکھیں گے، میرے ساتھ گورنمنٹ میں اتحاد کرنے کے لیے مجھ سے زیادہ وزارتیں مانگیں گے، اور میں مولانا فضل الرحمان کو زیادہ وزارتیں نہیں دینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان KPK تک ہی محدود رہیں، اس لیے مولانا فضل الرحمان بھی زیادہ سیٹوں سے نہیں جیتنے چاہیے۔ لیکن کپتان نے بھی آج جیل سے ایک پیغام جاری کیا ہے، کپتان نے پیغام جاری کیا ہے کہ میری آزادی عوام کے ہاتھ میں ہے، عوام سے یہ میں کہتا ہوں کہ عوام گھر سے نکلے، عوام صبح جرأت مندی دکھائے، عوام میری جیل جانے کا، میری قید کا، میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی، میری حکومت چھینی گئی، اس چیز کا عوام بدلہ لے، اور عوام گھر سے نکل کے میرے حمایت یافتہ امیدوار پہ ٹھپا لگانا نہ بھولے۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔